किसान मजदूर संगठन ने जिलाधिकारी कार्यालय पर दिया धरना, बिजली कंपनी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। ठाकुर पूरन सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसान मजदूर संगठनों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना देकर जताया विरोध। प्रदूषण जनपद में चल रहे भ्रष्टाचार व किसान समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। मुजफ्फरनगर में आज जिलाधिकारी कार्यालय पर किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने सैकड़ों किसानों के साथ दिया धरना। डीएम को सौंपा ज्ञापन। ठाकुर पूरन सिंह ने बिजली कंपनी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। विद्युत सुधार कार्य किया गया था, इसमें विभाग एवं लास्ट कंपनियों के अधिकारियों द्वारा पुराने तार का बड़ा घोटाला किया है, जिसमें अटरिया कमेटी बनाकर दोषियों पर कार्रवाई करें। जनपद में चल रही चकबंदी अधिनियम एवं लापरवाही के कारण लंबित मुद्दतों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। जनपद में घूम रहे आवारा गौवंश का सुनिश्चित संस्करण किया जाए। किसानों को 300 प्रतिदिन देकर आवारा व गौवंश की सुरक्षित किया जाए। आने वाली 15 तारीख तक अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती तो अनिश्चित काल तक जिलाधिकारी कार्यालय पर किया जाएगा धरना। की गई थी पंचायत यहाँ पर, क्या मुद्दों को लेकर की गई थी? आज कई मुद्दे थे। फिलहाल तो आप लोग ये समझ लें, किसान के पास इस समय तीनों टाइम की रोटी खाने का भी टाइम नहीं है। गेहूं की कटाई चल रही, भूसा ढुवाई चल रही, उधर ईख बुआई चल रही। किसान बहुत व्यस्त है, लेकिन फिर भी यहाँ बैठना पड़ा तो आप लोग समझ सकें कितना गंभीर मामला है। इस जनपद में एक योजना आई थी सरकार की, पूरे प्रदेश में ही थी। यहाँ एक योजना आई थी RDSS, जिसमें जनपद के खंबे और तार पुराने वाले उतर के नया वाला केबल डलना था। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को बताऊं, बिजली विभाग और यहाँ की जो कंपनी थी LNT कंपनी के अधिकारियों ने मिलकर बहुत बड़ा बंदरबाट इसमें कर दिया। यहाँ पे लगभग 200 से 250 करोड़ का प्रोजेक्ट जो मुजफ्फरनगर में आया था, इन लोगों ने क्या करा, जैसे किसी गांव का सर्वे करा 10 किलोमीटर का, इन लोगों ने उसमें बिल लगा दिए 40-40 किलोमीटर के। किसी गांव का सर्वे करा 8 किलोमीटर का, बिल लगा दिया उसमें 35 किलोमीटर का। तो इतना बड़ा बंदरबाट है। और दूसरा, जो पुराना सामान उतरा, जो पुराने तार और पुराने खंभे जो गाँवों में से उतरे, इसका नियम है कि 80% सामान स्टोर में जमा होना चाहिए, लेकिन स्टोर में 10% 20% सामान भी मुश्किल से जमा नहीं किया गया। वो सामान यहाँ की लोकल कॉलोनियों में लोकल ठेकेदारों को बेच दिया गया। तो ये बहुत बड़ा घोटाला था। दूसरा, चकबंदी के मुद्दे भी थे, हाईवे के मुद्दे भी थे, अन्य भी कई मुद्दे थे। लेकिन मुख्य मुद्दा हम लोगों ने भ्रष्टाचार का इसलिए उठाया क्योंकि वो LNT कंपनी का कार्य धीरे धीरे वो लोग आनन फानन में समापन करने की ओर तैयार हैं। इसलिए हमने वो मुद्दा उठाया कि वो काम आनन फानन में निपटे, जो सरकार की योजना है उसका लाभ जनता तक मिले। कार्रवाई नहीं होती तो फिर बड़े आंदोलन की घोषणा की गई है। देखो, बड़े आंदोलन की तो तैयारी पूरी थी, बड़ा आंदोलन की तैयारी चल भी रही है, लेकिन अभी फिलहाल समय किसान पे नहीं है। फिलहाल समय बहुत व्यस्त है किसान। अभी हमारी DM साहब की अध्यक्षता में सभी अधिकारियों से वार्ता हुई है। DM साहब ने हमसे इसमें 15 दिन का समय मांगा। 15 दिन के समय को हम लोग, ऐसी कोई मुद्दा नहीं है कि जो DM साहब चाहें और उस पर समाधान ना हो। हमने 15 दिन का समय भी दे दिया है और हमने इसमें आगामी 15 मई की एक बड़ी पंचायत, अगर समाधान का रास्ता नहीं निकलता है तो बड़ी पंचायत यही मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट में होगी। और वो इतनी बड़ी पंचायत होगी कि एक भी सरकारी दफ्तर उस दिन नहीं खुलेगा। धरना दिया गया, किन किन मांगों को लेकर धरना दिया गया? देखो, मामला ना, पहली सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो RDSS योजना है, जिसके तहत मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, अवगत कराया था सभी पत्रकार भाइयों को भी और शासन प्रशासन को भी अवगत कराया था। उसके साथ ही चाहे वो आवारा गोवंश का मुद्दा हो, चाहे भैंसाना शुगर मिल का मुद्दा हो, चाहे PWD का मुद्दा हो, चकबंदी का मुद्दा हो, इन सारे विषयों पे अभी आप देख रहे होंगे कि मैं 1 बजे आया था और 1:30 बजे से और अब तक लगातार सभी अधिकारियों के साथ, DM साहब, ADM साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, चकबंदी के बड़े अधिकारी, बिजली के बड़े अधिकारी, लगभग ये मीटिंग अब तक चली। और सब लोगों को DM साहब ने, जो हमारी मांग थी, हमारा अधिकार पत्र था, वो हमने दिया। तो DM साहब ने उसमें 15 दिन का हमारे से समय मांगा और बहुत सख्त लहजे में ये कहा कि यदि कोई भी अधिकारी, कोई भी कंपनी, कोई भी कर्मचारी यदि इस व्यवस्था में लिप्त पाया गया तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से अपनी बात पहुंचाई कि LNT कंपनी द्वारा RDSS योजना के नाम पे जो जनपद में पूरे प्रदेश में घोटाला हुआ, उसकी उच्च स्तरीय जांच हो। उसमें एक जांच कमेटी गठित कर दी गई। ADM साहब से आप पूछेंगे तो वो बताओगे इसके सारे विषय में, DM साहब से बात करोगे वो बताओगे सारे विषय में। चकबंदी विभाग, बिजली विभाग, LNT कंपनी के विरोध में हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया था, उसमें आज एक कमेटी गठित कर ली गई और 15 दिन का समय मांग लिया गया। आने वाली 15 मई
किसान के पास आप भी देख रहे होंगे बहुत समय है, इसलिए आने वाली 15 मई तक यदि इस पे जांच कमेटी रिपोर्ट नहीं देगी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर 15 मई में इस जनपद में इसी जगह पे पूरे जनपद को बंद करा जाएगा। कोई अधिकारियों का दफ्तर नहीं खुलेगा। उस दिन किसान अधिकार महापंचायत इसी कलेक्ट्रेट में 15 मई को होगी। देखिए, किसान मजदूर संगठन के यहाँ पे किसान यहाँ पे इकट्ठे हैं और इन लोगों के कई विभागों के इशूज़ पे आज इन लोगों का धरना प्रदर्शन था, जिसमें कि बिजली विभाग, चकबंदी विभाग, कुछ NHAI के इशूज़ थे, गन्ना विभाग के, पशुपालन विभाग के इशूज़ थे। उन सभी बिंदुओं पर जिलाधिकारी महोदय के समक्ष वार्ता की गई और उन सभी बिंदुओं पर हम लोग गहराई से कार्रवाई करेंगे और जहाँ पे लगता है हम लोगों को जांच कराने की आवश्यकता है, वहाँ पे जांच भी कराएंगे और जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके हिसाब से हम लोग नियमतः कार्रवाई करेंगे।